Good morning, students. Today we will discuss about the parallel lines and their transversal. So we have learned in the earlier classes exercise number 6.1, and too many doubts of the students was there, and I sort out them. So now after the exercise 6.1 we will discuss parallel lines and transversal. So recall that two lines. I am drawing two lines and transversal. So मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, also a line. I took two non-parallel lines. दो लाइंस मैंने नॉन पैरेलल ले ली और इनको एक लाइन इस तरह से कट कर रही है. दोनों लाइंस को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. ठीक है, तो लाइंस के नाम अगर मैं रखूं तो इसके नाम ए लाइन, ए बी सी डी, और इस लाइन का नाम रख देता हूँ मैं ई एफ. ठीक है, इन अदर एंड वी हम इसके नाम इस तरह से रख सकते हैं. इसको मैं अगर ऐसे बना दूँ, रे बना देता हूँ इसकी, तो ये एम रे हो गई, ये एन रे हो गई, और इसको हम बना देंगे ट्रांसवर्सल को एल. ठीक है, चलिए. तो जैसे इंटरसेक्ट करेगी टोटल लाइंस के बीच में 8 एंगल्स बनेंगे. कौन से एंगल्स? 8. आप देख सकते हो टोटल इस फिगर में 8 एंगल्स है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स बनते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने टोटल 8 एंगल्स बनाए. इनके नेम भी लिखती है. ठीक है, तो इस फिगर में अगर मैं देखता हूँ ये 1 है. इस फिगर में अगर मैं देखता हूँ तो आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, सिर्फ पहचानना है कौन क्या है. अब पैरेलल लाइंस के बाहर जो दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वो नहीं, जो इंटरसेक्ट हो रही है यानी लाइन एम और एन, इनके बाहर जो एंगल्स है, बाहर यानी कि ऊपर और नीचे, तो ये जो एंगल है 1 2 और 8 7 यानी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं. और जो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है, ये चारों अंदर, तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. कौन कौन से एंगल? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स हम इनको बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करी मैंने. इसके अलावा और भी बहुत सारे पेयर्स हैं एंगल्स के यहाँ पे, तो जरा मैं रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ. चलिए, फिगर दोबारा से हो गई ड्रॉ. ये जो सेम जगह पे एंगल बनते हैं, सेम जगह मतलब देखो यहाँ पे लाइंस तो टोटल 3 है, एम एन एल, लेकिन यहाँ पे एम और एन को हम एक ही लाइन कंसिडर करेंगे. एक ही लाइन का मतलब है एक ही ग्रुप में कंसिडर करेंगे कि दोनों की दोनों लाइंस एक ही ग्रुप में. क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही हैं. और एल को अलग कंसिडर करेंगे क्योंकि एल इंटरसेक्ट कर रही है. देखो दो यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा. एल इंटरसेक्ट कर रही है, एम और एन इंटरसेक्ट हो रही है बाय एल. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो एम और एन को मैंने एक ग्रुप में रखा. अब जो सेम जगह पे एंगल्स बन रहे हैं, सेम जगह मतलब जैसे सपोज दैट एम के ऊपर एल के लेफ्ट में, एम के ऊपर एल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है? एंगल
1 है। ऐसे ही एल एन के ऊपर एल के लेफ्ट में, देखो एम ये है, एल ये है, एम के ऊपर एल के लेफ्ट में एंगल 1 पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही एन के ऊपर और एल यही है, इसके लेफ्ट में एंगल पड़ता है 5, ये एंगल 5 है, ठीक है। तो एक पेयर तो ये हो गई, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। ऐसे ही एम के ऊपर एल के राइट में कौन सा एंगल पड़ता है 2। ऐसे ही एन के ऊपर एल के राइट में कौन सा एंगल पड़ता है 6 एंगल पड़ता है। तो इनका एक पेयर बन गया। मैंने बताया एम और एन एक ही ग्रुप में है, तो जहां एम काम करेगा वहीं एन काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही एम के नीचे एल के लेफ्ट में कौन है एंगल 4 है, एम के नीचे एल के लेफ्ट में एंगल 4 पड़ता है। ऐसे ही एन के नीचे एल के लेफ्ट में एंगल 8 बनता है, ठीक है। ये पेयर्स बना रहा हूँ। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 भी सेम जगह पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल्स बनाए ये एंगल्स कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो एंगल 1 और 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7 ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्लियर? चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखना बिल्कुल सेम जगह पे बनते हैं, यानी कि जहाँ एम के ऊपर होंगे तो एन के भी ऊपर होगा, एम के नीचे होगा तो एन के भी नीचे होगा, ठीक है। एल के लेफ्ट में तो एल के ही लेफ्ट में होगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में जो एंगल्स इस तरह से बनते हैं, ये जैसे सपोज दैट जेड है, क्या है ये जेड, यानी कि ये लाइन हो गई एम, इसको एम कंसिडर कर लेंगे, इसको एन कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये जो तिरछी लाइन है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, अगर दो लाइन एम है और एन है, उनको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो तो है ही, ठीक है, वो नॉन पैरेलल लाइंस है। तो ये ध्यान रखना, सपोज दैट ये जेड है, मैंने जेड बनाया, जेड में ये जो लाइंस हैं ये तो हो गई हमारी मेन 2 लाइंस एम एन, और ये तिरछी लाइन है ये होगी हमारी एल, ठीक है। तो इनके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले यानी जेड के अंदर जो एंगल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जेड कहाँ बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, ये बन रहा है जेड, ये, ठीक है ना। यानी कि ये और ये जो लाइन है ये मिला क्या बना रही है, जेड बना रही है। इसको रफ कर देता हूँ। तो कौन कौन से एंगल, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 क्या कहलाएंगे। अब इनका एक अलग से पेयर बना दे, एंगल 4 एंगल 6 का एक पेयर बना दे। ऐसे ही 3 और 5 का बना देता हूँ, एंगल 3 एंगल 5 का पेयर बना देता हूँ। तो ये इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना किस तरह से है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी एंगल्स की तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट में, जस्ट अपोजिट, मैं कह रहा हूं एम के ऊपर एल के लेफ्ट में, देखो मैंने क्या कहा, अबव एम लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, अबव का कर दो बिलो, एम का कर दो एन, और लेफ्ट का कर दो राइट, और एल, यानी कि एम के ऊपर एल के लेफ्ट में कौन सा एंगल है, एम के ऊपर एल के लेफ्ट में एंगल 1 है, और एन के नीचे एल के राइट में कौन सा एंगल है, एन के नीचे एल के राइट में जरा ध्यान देंगे तो एंगल 7 है, ठीक है। इसी तरह से एम के ऊपर यहाँ पे राइट कर दो, यहाँ पे कर देंगे एल, ये लेफ्ट की जगह राइट, और यहाँ कर देंगे राइट की जगह लेफ्ट, तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल 2 और एंगल 8। तो ये जो एंगल है इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम बोलते हैं, नो डाउट। तो ये आप लोग नोट करते रहना साथ साथ, जो जो मैं बता रहा हूँ ये नोट करना है आपको। इसके बाद
इसके बाद में जो है हमारा आता है जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट अंदर अंदर की बात करूँ, अंदर जो एंगल है ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल है, यानी एंगल 4 और एंगल 5, जिनके बीच में कोई लाइन नहीं है, इनके दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो इनका एक अलग पेयर बना लूँ, और ऐसे ही ये 3 6 इनके बीच में भी कोई लाइन नहीं है, तो इसका भी एक अलग पेयर बनाता हूँ 3 कोमा एंगल 6, ठीक है। तो ये बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, या इनको हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। क्लियर। तो इनको वैसे तो हम मेन जो मानते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मानते हैं, ठीक है ना, या को इंटीरियर एंगल्स भी इनको बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं, को इंटीरियर भी बोलते हैं या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। को इंटीरियर इसलिए बोलते हैं, कंसेक्यूटिव को सिर्फ को लिख देते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। क्योंकि कंसेक्यूटिव थोड़ा लंबा सा हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल्स भी हम बोलते हैं। चलिए, तो अब ये तो मैंने इनकी पहचान कराई, कौन से कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आप लोग जैसे मैंने ये आपको कहा है ऐसे नोट नहीं करना, एनसीईआरटी का जो स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा सिर्फ ऐसे नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो इन एंगल्स में रिलेशन, ये जो मैंने एंगल्स की पहचान कराई, इनमें रिलेशन क्या होता है, तो उस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर इनमें रिलेशन हमें चाहिए तो जो एम और एन लाइंस है हमें इन्हें पैरेलल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पैरेलल नहीं होंगी तब तक हम इनमें रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने दो एल लाइंस ले ली, एम और एन, एक मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन ले ली जिसको एल बोलते हैं, ठीक है, ये लाइन ली है। वही एंगल्स हम बना देंगे, यहाँ पे 1 एंगल है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने एंगल्स बना दिए। ये लाइन एम है, ये एन है और ये एल है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, अब ध्यान देना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं अंदर वाले, सॉरी सारे 1 और 5, एंगल 1 और 5 का पेयर बना था, तो एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के इक्वल होता है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। ये नोट करना है आपको, वो नोट नहीं करना जो अब तक कराया था, सिर्फ यहाँ से नोट करना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, ये नोट कर लेना आप। इसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखो कौन कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 6, तो ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। फोर्थ हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8, तो हमेशा ये भी इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ हमारा बचा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी को इंटीरियर एंगल्स हम बोल सकते हैं उसको। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जरा ध्यान दो। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 6 थे, तो ये इक्वल नहीं होते, ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है।
तो देखो ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये हमेशा जो इनके पेयर होते हैं ये इक्वल होते हैं, और कोइंसिडेंट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? चलिए इसमें कुछ एक्सियोम्स हैं, एक्सियोम्स अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, तो हम इसमें कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। अभी थ्योरम्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, थ्योरम्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, थ्योरम्स और एक्सियोम्स। तो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लंबा टॉपिक है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 6 करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे। देखो ज़रा ध्यान से, इसमें कहा है इन द फिगर 6.24, एक फिगर बनाई हुई है 6.24 करके, और फिगर इस तरह से है, और इस तरह से फिगर क्रिएट कर रखी है इन्होंने। ठीक है, इस तरह से फिगर क्रिएट कर रखी है, और नेमिंग भी कर रखी है इनकी। यहाँ पे P, ये X, ये Q, यहाँ पे M, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे R, और यहाँ पे Y, ठीक है, यहाँ पे S लास्ट में। और इसने कहा है कि ये जो एंगल है ये है 135 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 40 डिग्री, ठीक है। उसने कहा है MX की 135, यही फिगर है, और इसी के बारे में लिखा है XMY एंगल फाइंड करना है, XMY यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो पैरेलल लाइन बनानी पड़ेंगी जिसमें एक ट्रांसवर्सल हो। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है PQ और RS, लेकिन इसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है वो बीच में कहीं आपस में टकरा गया। देखो जरा, एक ट्रांसवर्सल है XM और एक ट्रांसवर्सल है MY। तो लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल ऐसा नहीं है कि दो, इनमें से जो बीच में ट्रांसवर्सल है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि जो MX ट्रांसवर्सल है वो PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट X, और जो MY ट्रांसवर्सल है वो RS लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट Y। तो ऐसा कोई ट्रांसवर्सल नहीं है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता हो। तो हम ऐसा ट्रांसवर्सल बनाएंगे, यानी एक इसमें कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि दो पैरेलल लाइन बन जाए और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट M, और वो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, PQ के और RS के, ठीक है ना। और इसका नाम रख देंगे हम AB, क्या रख देंगे, AB, ठीक है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे यहाँ पे लिखना कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो चीज़ भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी तरफ से, और देखो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनका कंस्ट्रक्शन याद रखना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था कुछ, उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रा ए लाइन AB such that AB is parallel to PQ, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, और PQ RS के पैरेलल पहले से ही गिवन है, ठीक है ना, यानी AB PQ RS तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक लाइन AB ड्रॉ कर ली, ठीक। नाउ बाय द फिगर की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर से रफ कर देता हूँ। तो बाय द फिगर, अभी जरा सिर्फ इतनी फिगर पे ध्यान दो, इतनी फिगर पे ध्यान दो। देखो जरा, ये जो एंगल 135 वाला है, यानी 135 एंगल को बोलेंगे हम QXM, ठीक है। और ये दूसरा एंगल है, ये वाला एंगल, अरे सॉरी, ये जो दूसरा एंगल है ये वाला, ये इसका नाम है XMB। ये दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। अभी मैंने बताया भी आपको, ट्रांसवर्सल के एक और पढ़ने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई लाइन नहीं है और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यही बात लिखेंगे। चलिए खैर मैं फिगर पूरी कर देता हूँ क्योंकि फिगर की पूरी ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल QXM प्लस एंगल BMX
एम एक्स इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना कंजिक्यूटिव यानी को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट में लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो क्यू एक्स एम की वैल्यू क्या है 135 प्लस एंगल बी एम एक्स की वैल्यू क्या है नहीं पता 180, तो बी एम एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी बी एम एक्स इसका आ जाएगा 180 माइनस 135, सॉल्व करके आ जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये एंगल, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ये एंगल निकाल लूँगा और ये एंगल निकाल लूँगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो फिगर क्रिएट हो रही है, एक ऊपर फिगर क्रिएट हो रही है दो पैरेलल लाइन से और एक नीचे फिगर क्रिएट हो गई दोनों की दोनों पैरेलल लाइन से नीचे भी, ठीक है। तो बिल्कुल हमने बी एम एक्स निकाल दिया 45, ऐसे ही मैं बी एम वाई निकाल दूंगा और बी एम एक्स को बी एम वाई में ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नाउ अगेन बाय द फिगर तो लिखना नहीं है, बस बाय अगेन या अगेन एंगल बी एम वाई प्लस, अच्छा बी एम वाई तो इसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं मुझे। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों के दोनों कैसे एंगल्स है, देखो जेड बन रहा है, जेड मैंने बताया था जेड के जो अंदर एंगल पड़ते हैं वो कैसे होते हैं अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। देखो ध्यान से जेड बन रहा है, मुझे इस एंगल को निकालना है और ये एंगल गिवन है, तो 40 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। वी एम वाई इज इक्वल टू एंगल आर वाई एम क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। तो बी एम वाई निकालना है, आर वाई एम की वैल्यू है 40 डिग्री, तो डायरेक्टली आ गया 40 डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना है नाउ एंगल, कौन सा निकालना था एक्स वाई एम, ये दो एंगल्स के सम्मिश्रण से बना हुआ है, मेल से बना हुआ है, कौन कौन से, एक तो बी एम एक्स प्लस एंगल बी एम वाई, दोनों मैंने निकाल लिए। बी एम एक्स आया था हमारा 45 डिग्री और बी एम वाई आया था हमारा 40 डिग्री, तो ऐड करके आ जाएगा हमारा 85 डिग्री, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। इसमें वैसे और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ एग्जांपल नंबर 5 का और 6 का। इनको पहले स्टडी कर लेंगे आप लोग, उसके बाद इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं उसकी वीडियो दोबारा से बनाऊंगा आपके लिए। और स्टूडेंट्स के अब होमवर्क बहुत कम आ रहे हैं, होमवर्क अपने अपने सेंड करें, बहुत कम स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं फिर सबको कॉल करने वाला हूँ, सो सभी स्टूडेंट्स अपना अपना होमवर्क मुझे सेंड करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।